जय मसीह की सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मेरे YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी को एक सामर्थी वचन, ये मंथ ऑफ जुलाई जो है, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देने वाला हूं। मंथ ऑफ जॉय, मंथ ऑफ जुलाई, द मंथ ऑफ थैंक्सगिविंग, ये धन्यवाद का एक महीना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन्यवाद जो है एक स्पिरिचुअल वेपन है, एक आत्मिक अस्त्र है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो भी तुम प्रार्थना करते हो प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया है। उसका मतलब यीशु ने कहा कि जो तुम प्रार्थना कर चुके हैं इसीलिए उस विषय के लिए तुम प्रार्थना और मत करो, लेकिन उस विषय के लिए तुम धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद आपका विश्वास का एक हायर लेवल को, उच्च स्तर को समझाता है। इसलिए भजन संहिता में ऐसा लिखा है, चैप्टर 50 में अंत में लिखा है कि जो धन्यवाद देता है परमेश्वर को, वो परमेश्वर को महिमा देता है। हालेलुया। और लिखा है, जहां भी आप प्रार्थना के बारे में देखते हैं, फिलिपियो चैप्टर 4:6 में लिखा है कि प्रार्थना के साथ धन्यवाद। और ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। यीशु मसीह जब 5 रोटी और 2 मछली उसके पास लाया गया, हजारों लोग वहां थे, क्या 5 रोटी और 2 मछली लोगों को हो जाएगा? एक असंभव बात है। ये एक पागल जैसा बात है कि 5 रोटी 2 मछली मेरे पास लाओ और मैं उनको खिलाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह को स्पिरिचुअल वेपन को इस्तेमाल करना आता था, आत्मिक अस्त्रों को इस्तेमाल करना यीशु मसीह को पता था। इसलिए यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर दृष्टिपात करके, स्वर्ग की ओर देखकर वो कहने लगा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और जब वो धन्यवाद देकर वो रोटी और मछली को चेले लोगों को दिया, वो बढ़ गया, वो मल्टीप्लाई होने लगा, मिरेकल्स होने लगा, बढ़ने लगा। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपके फाइनेंस के एरिया में, आपकी अभिषेक के एरिया में, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रहा है, आपकी पैसा बढ़ नहीं रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग बढ़ नहीं रहा है। कुंजी क्या है? धन्यवाद देना शुरू कीजिए, आनंदित होना शुरू कीजिए, आनंद के साथ हर दिन उठिए और परमेश्वर को बोलिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आप धन्यवाद अपने खुद के भाषा में धन्यवाद दीजिए और आत्मा में भी धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हर दिन धन्यवाद दीजिए। प्रभु को धन्यवाद देना एक बहुत बड़ी सामर्थ्य बात है। और जब लाजरस मर गया था, मर के 4 दिन हो गया था, उसको समाधि पर रखा गया था, वहां भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और ऐसा प्रार्थना कर रहा है, वो बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना है। बहुत सारे लोग को पता नहीं है, यीशु ऐसा प्रार्थना कर रहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। और जो 4 दिन से मरे हुए लाजर वो जी उठा, क्योंकि वो धन्यवाद की सामर्थ्य था। हालेलुया। क्या आप जानते क्यों यीशु मसीह ने धन्यवाद देना शुरू किया? क्योंकि यीशु मसीह को पता था परमेश्वर उसका प्रार्थना सुन चुका है। जो धन्यवाद देता है वो विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी परिस्थिति को परमेश्वर सारा आशीष में बदल रहा है, मेरे बीमारी को वो चंगा कर चुका है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। इसीलिए वो व्यक्ति धन्यवाद देता है। हर बातों के लिए, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपको धन्यवाद प्रभु को देना है। हम जब रविवार को उपासना जाते हैं, रविवार को चर्च जाते हैं आराधना करने के लिए, क्यों? धन्यवाद देने के लिए। जब हम धन्यवाद देते हैं चर्च के साथ मिलकर, कुछ होता है स्पिरिचुअल रेम में। और एक मैं सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, जब इजरायली लोग धन्यवाद के साथ आराधना करने लगे, यहोशापात और उनके लोग आराधना करने लगे, 3 शत्रु जो कि बड़े ही उसका सेना बहुत बड़ा सेना था और 3 देश मिलकर उनके विरोध में आ रहे थे, वो लोग युद्ध में गए, मानो जैसा मरने के लिए गए। लेकिन जब वो धन्यवाद के साथ धन्यवाद देने लगे, आराधना करने लगे और गीत परमेश्वर के उद्देश्य में गाने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर की दया
अनंतकालीन है, वो भला परमेश्वर है, उसका धन्यवाद हो। क्या हुआ, स्वर्ग से शामत उतरा और शत्रु खुद को मारने लगे और उनको युद्ध भी करना नहीं पड़ा। वहां परमेश्वर बोल रहा है दूसरा इतिहास 20 में, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, हर संडे चर्च में जाएंगे, हर दिन उठेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्या होगा, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। और जो स्पिरिचुअल रेल में ब्लॉकेज हो गया है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रहा है, चर्च नहीं हो रहा है, आप कर्जे में है, वो ब्लॉकेज, वो जो भी बंधन है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आइए हम प्रभु को दिल से शुक्रगुजार करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, क्योंकि ये मंथ जो है धन्यवाद का महीना है। हालेलुया, इसलिए मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूँ, हमें धन्यवाद देना सीखना है। कई बार हम प्रभु को केवल मांगते हैं और कॉम्प्लेन करते हैं। प्रभु, ये इजराइल लोग, बहुत सारे लोग मिस्र से निकले, उनके जीवन में कई सारा चमत्कार हुआ, अद्भुत काम हुआ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ वो आधे रास्ते में मर गए, वो मंजिल में पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो कुड़कुड़ाने वाले थे, वो हमेशा कॉम्प्लेन कर रहे थे। लेकिन मूसा, यहोशू, कालेब, उनके लोग वो धन्यवाद देते थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आधे रास्ते में रह जाएंगे, बहुत सारे जीवन में बहुत सारे लोग शांति आनंद को गवाएंगे, उनके जीवन में हमेशा तकलीफ रहेगा, बीमारी रहेगा, क्योंकि वो कंप्लेन कर रहे हैं, प्रभु मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरे पास्टर ठीक नहीं, चर्च ठीक नहीं है, मेरी पास पिता माता ठीक नहीं है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं, मैं समस्या में हूँ। लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद देता है वो परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर सारी परिस्थिति से वो महान है, वो सब परिस्थिति से, सब समस्या से और सारे संसार की सारी ताकत से वो सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठ है। इसलिए हमें धन्यवाद देना है। पौलुस भी इस कुंजी को वो जानता था, यीशु मसीह वो जानता था, दाऊद, एक प्रभु के दास बोल रहे थे, अब्राहम आमीन आमीन के करके आशीष पाया और दाऊद प्रेज द लॉर्ड करके आशीष पाया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये मंथ ऑफ जुलाई जो है, मंथ ऑफ थैंक्स गिविंग, ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का महीना है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। इस नया वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेवरेंड संजय कुमार डंगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। याद रखिए, धन्यवाद प्रभु को देना बहुत ही सामर्थ्य है। आमीन।